हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो सॉल्व कर रहे हैं। आज प्रश्नावली 13 सांख्यिकी है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन एक नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 7 नंबर का, टोटल 13 नंबर की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ये छोटे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स में इस तरीके के दिए हुए नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़रूर देखें अंत तक कि कितने कैसे कैसे सवाल यहाँ पर लिए गए हैं और इसी तरीके के आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है 3, 7, 9, x और 5 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। समांतर माध्य हमें दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, यहाँ हमने सब व्यक्तिगत श्रेणी ली हुई है। व्यक्तिगत श्रेणी है, आंकड़े हैं, सीधे बंटन है, उनका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का। तो यहाँ समांतर माध्य 6 दे रखा है, तो 6 लिखेंगे। आंकड़ों का योग करेंगे 3 + 7 + 9 + x + 5 बटा में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 6 बटा 1 बराबर 3 और 7 10 15 और 9 24। 24 + x बटा में 5। 24 + x को 1 से गुणा करेंगे, 24 + x बराबर 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30। x का मान ज्ञात करना है, तो 30 + 24 दाईं तरफ आएगा -24 और 30 में से 24 घटाएंगे 6। x का मान 6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्यमान। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। ये निम्न सीमा है और ये 25 ऊपरी सीमा है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। 25 और 10 35 और 35 में 2 का भाग देंगे 17.5। ये है वर्ग चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, इन जो आंकड़े दिए हैं, बंटन दिए हैं, इनका परिसर बताना है, रेंज बतानी है। तो परिसर बताना हो तो अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटाना है। अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटाना है। तो अधिकतम मूल्य यहाँ पर है 25, तो 25 में से न्यूनतम मूल्य जो कि है यहाँ पर 3, तो 3 घटाएंगे, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। तो रेंज जो है वो 22 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये लिखेंगे। और पहली 10 प्राकृत संख्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और बटा में संख्या 10 है, तो 10 का भाग दे देंगे। सबको जोड़ेंगे और 10 का भाग देंगे। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 और 2 42 42 और 10 52 और 4 56 10 66 6 72 72 8 80 90 और 20 110। 110 में 10 का भाग देंगे तो ये माध्य आ जाएगा, समांतर माध्य 11 आ जाएगा। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता वाला जो मूल्य होता है उसको बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे अधिक अगर बारंबारता वाला मूल्य है उसको हम बहुलक कहते हैं। इस बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। इस तरीके से बंटन दी हुई हो और उसकी माध्यिका ज्ञात करनी हो या माध्य ज्ञात करना हो तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा मूल्य 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, 5, 9 और 11। अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो 2 बार है तो 2 बार लिख लो, 3 बार है तो 3 बार। अब इसका जो बीच वाला मान है वही माध्यक होता है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है, मान लो एक आंकड़ा और है यहाँ पर 13, अब अगर माध्यक ज्ञात करना हो तो 3 बाईं तरफ छोड़ दिए, 3 दाईं तरफ छोड़ दिए तो 5 हो जाएगा माध्यक। लेकिन यहाँ 13 नहीं है तो बीच में 2 मूल्य हो गए, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इस तरफ छोड़ दिए, तो 3 और 5 2 मूल्य हो गए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए 3 और 5 को जोड़कर 2 का भाग देना है। 3 और 5 8, और अगर हम 8 में 2 का भाग दें तो माध्यक जो है वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इस बंटन का बहुलक बताना है। तो सीधा है कि बहुलक है जो सबसे ज़्यादा बार जो मूल्य आया है। यहाँ देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला मूल्य कौन सा है। देखो 4, देखो 1 2 3, सबसे ज़्यादा बार मूल्य कौन सा है? 4 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा 4। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन। एक सूत्र ये भी ध्यान रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक
3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान ज्ञात करना है। अब दूसरे टाइप का इसमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है और हम उसका माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे। यहाँ माध्य दिया हुआ है और P का मान ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना हो तो इसको F को X से गुणा करेंगे। 3 × 6 = 18, 5 × 8 = 40, 15 × 7 = 105, 9 को P से गुणा करेंगे 9P, 11 × 8 = 88 और 13 × 4 = 52। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा Fx बटा में सिग्मा F। ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। माध्य यहाँ पर दे रखा है 7.5। Fx का योग करना है, F को X से गुणा करने के बाद जो आया उसका योग करना है। यहाँ 9P को छोड़कर बाकी जोड़ लेंगे। 8 और 5 = 13, 2 15 और 8 23, ऐसा लगेगी 2 और 1 3, 4 7, 15 20 का 0, ऐसा लगेगी 2 और 1 3, 303 प्लस ये 9P और बटा में सिग्मा F है। F का जोड़ करना है तो F ये रहा 6 और 8 14, 15 29, 4 33 और 8 41 प्लस ये P 41 प्लस P। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। 303 प्लस 9P को 1 से गुणा करेंगे, 303 प्लस 9P और 7.5 को 41 से गुणा करेंगे, 7.5 को 41 से गुणा करेंगे, 5 7 और 27, 2 28 और 2 30, ये आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 को P से गुणा करेंगे 7.5P। P बाईं तरफ 9P पहले से ही है प्लस 7.5P उधर जाएगा माइनस 7.5B बराबर दाईं तरफ है 307.5 प्लस 303 दाईं तरफ आएगा तो माइनस 303। 9P में से 7.5P घटाएंगे तो 1.5P और 307.5 में से 303 घटाएंगे तो 4.5P। P बराबर आ जाएगा 4.5, 1.5 भाग में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 45 में 15 का भाग देंगे, 15 × 45, P का मान 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करेंगे जो कि 3 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। उसके बाद n/2 से ठीक बड़ी CF, n यहाँ पर 8 है, 8/2 4 से ठीक बड़ी CF, 4 से ठीक बड़ी CF देखनी है जो कि 5 है और 5 के सामने जो मूल्य है वही माध्यक या माध्यिका है। CF 5 के संगत चर मान देखना है। चर मान का मतलब x वाला मान देखना है और वो कितना है, यहाँ पर 3 है। तो जो माध्यक है या माध्यिका जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे सवाल करने हैं इस तरीके के। और बहुलक ऐसे सवालों में आसान है बिल्कुल ही। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है बहुलक है। यहाँ देखो बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, बारंबारता 3 जो है वो हाईएस्ट है। और ये किसकी बारंबारता है, ये 1 की है। तो जो बहुलक है वो होगा 1। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ वर्ग और सामने विद्यार्थियों की संख्या कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता है F और यहाँ जो वर्ग दिया हुआ है इससे हमें मध्य मान निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है जिसको हम xi से या x से लिखेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। 10 और 25 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5 या वर्ग अंतराल का आधा इनमें जोड़ देंगे। जैसे वर्ग अंतराल कितना है सब में 15 का है, 15 का आधा 7.5, 7.5 जोड़ देंगे 25 और 7.5 32.5, 40 और 7.5 47.5, 55 और 7 62.5, 70 और 7.5 77.5 और 82 और 7.5 हो गया 92.5। उसके बाद कल्पित माध्य समांतर माध्य मानते हैं। तो कल्पित माध्य मानेंगे यहाँ पर, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए से लिखते हैं, वो है इसकी बीच वाली वैल्यू लगभग 47.5। उसके बाद डी की वैल्यू निकालनी हमें।
और वो होता है x में से a घटा करके। x ये है, इनमें से ये कल्पित माध्य घटाना है। 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30। 32.5 में 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 15। 47.5 में से 47.5 घटाएंगे 0। और 62.5 में से 47.5 घटाएंगे 15। 77.5 में से 47.5 घटाएंगे 30। और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 45। उसके बाद d को किससे गुणा करना है? f से, क्योंकि कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। d होता है x में से a घटा करके, उसको हमने f से गुणा करना है। -30 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 60। -15 को 3 से गुणा करेंगे -45। 0 को 7 से गुणा करेंगे 0। 6 को 15 से गुणा करेंगे 15 छिक्के 90। और 30 को 6 से गुणा करेंगे 180। 45 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 270। अब जोड़ लेंगे, जोड़ना है प्लस के अलग और माइनस के अलग, तो ये हो गया 540 और माइनस के हो गए 60 और 45 105 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 435। अब यहाँ लिखते हैं ए की जगह कल्पित माध्य जो माना है 47.5, एफ डी का जोड़ 435 बटा में एफ का जोड़ 6 3 18 और 2 20 और 10 30। अब 47.5 प्लस 435 में 30 का भाग देना है। 435 में 30 का भाग देना है। 30 एकम 30 और 30 चौके 120, 14.5 आ जाएगा। और 14.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 62। तो यहाँ कल्पित माध्य जो है वो आ जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ हमें बहुलक ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और बहुलक ज्ञात करनी है। सबसे पहले बहुलक वर्ग लिखना है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वो बहुलक वर्ग होगा। एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है वो किसकी है? 60 से 80 की है। तो ये बहुलक वर्ग जो है वो 60 से 80 हो जाएगा। उसके बाद बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। बहुलक को जड़ से लिखते हैं। सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 60 है। और यहाँ देखें जो बहुलक वर्ग है उससे ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 होती है और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है और बहुलक से बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 होती है। तो यहाँ F1 हो गया 61 माइनस F0 हो गया यहाँ पर 52 बटा में 2 गुणा F1 हो गया 61 माइनस F0 हो गया 52 माइनस F2 है 38 गुणा H होता है वर्ग अंतराल। 80 में से 60 घटाएंगे उच्च अधिकतम मूल्य में से यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे 20। तो यहाँ गया 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे 9। 61 को 2 से गुणा करेंगे 122 माइनस 52 और 28 हो गया 90। और ऊपर आ गया 60 प्लस 20 में 180 बटा में 122 में से 90 घटाएंगे तो ये आ गया 32। अब 180 में 32 का भाग 4 8 है 32, इसमें 4 का भाग देंगे 45 और 45 में 8 का भाग देंगे 8 5 40 और 8 6 48। ये 6 जोड़ने पर 60 और 5 65.625 ये बहुलक हो जाएगा इसका। लास्ट सवाल है जिसमें मासिक खपत यूनिट्स में दी हुई है। सामने उपभोक्ताओं की संख्या है। उपभोक्ताओं की संख्या बारंबारता F है और माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मासिक खपत बतानी है क्या होगी। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता 4 4 और 5 9 9 और 13 22 22 में 20 जोड़ेंगे 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68। अब माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले माध्यक वर्ग पता करना है। n बटा 2 से ठीक बड़ी CF जो होगी n यहाँ पर 68 है। 68 बटा 2 34 34 से ठीक बड़ी CF 34 से ठीक बड़ी CF 42 है। और 42 के संगत जो वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग है। 42 के संगत
वर्ग है 125 से 145, ये माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग हो गया 125 से 145। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है, जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 125 है, प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं 34, माइनस CF संचयी बारंबारता होती है, लेकिन वो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है 22, बटा में F होती है बारंबारता जो माध्यक वर्ग की होगी 20, गुणा में H होता है वर्ग अंतराल। 145 में से 125 घटाएंगे 20, 20 से 20 कट गया, यहाँ गया 125, प्लस 34 में से 22 घटाएंगे 12, 125 और 12 137 यूनिट है, वो माध्यक हो जाएगा।